अच्छा, आपको मैं बता रही हूँ कि ये लेक्चर हम जस्ट इसलिए अभी एक रिवीजन टाइप हम करें जिसमें मेन मेन पॉइंट्स आपको पता चल जाए। क्योंकि आज आपने क्लास मिस कर दिया, क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स थे, तो उनके लिए मैंने थोड़ा ऑनलाइन कहा है। बाकी ये आपकी अपनी मिस्टेक है। ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दूं जो आज का लेक्चर था। एनर्जी बैंड्स एंड अल्टरनेट एनालिसिस 10.8 टॉपिक है आपका। तो उसमें आप एक एक चीज तो आप याद रखिए, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है आपके पास कि सिंपल जब आप एटम लेना, आप इसमें ये चीज देख लें कि अगर हम एटम सिंपल एटम्स की बात करें, लेटेस्ट एटम्स जो होते हैं, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट्स, वो आपके पास ऐसे एक खास डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे के साथ जो एक खास डिस्टेंस पे पड़े होंगे, और उसमें भी क्या होगा, उनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेटेस्ट कांस्टेंट का डिस्टेंस का ए होगा, यहाँ से लेकर आपके पास लेटेस्ट कांस्टेंट डिस्टेंस ए होगा, इधर से लेकर ए होगा, मतलब कि सेम डिस्टेंस होगा। अभी मैंने बनाने में हो सकता है इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया हो, बट एक्चुअल में लेटेस्ट एटम्स जो है वो एक दूसरे से खास डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ पीरियोडिक भी होते हैं। पीरियोडिक होने का क्या मतलब है? पीरियोडिक होने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं अभी रैंडमली अभी जितने भी एटम मेरे पास पड़े हुए हैं, इनमें से मैं क्या कहती हूँ कि किसी भी एक खास पोजीशन पे मैं कोई बंदा खड़ा हो गया, लेट्स सपोज कोई जो है ना पर्सन है, वो यहाँ पे आके इस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। और आप इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं कि जैसे आपके पास अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, और उसमें सारे घर एक जैसे हो, और उनमें कोई सेपरेट लेबलिंग भी ना हुई हो कि कौन सा घर कौन सा है, तो कुछ तो उसमें क्या होगा कि आप इतना डिस्टेंस कवर करके गए तो आप देखेंगे आसपास सारी जगह उसको फिर अगेन वैसी ही मिल रही होंगी। फिर इधर जाएगा तब भी उसको वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो उसको कोई चेंजिंग महसूस नहीं हो रही। यानी वो अगर इतना डिस्टेंस कवर करके आगे जाता है तब भी उसको उसके राइट लेफ्ट, हाँ, और फ्रंट बैक भी सेम वैसे ही पैटर्न मिल रहा है। तो उसको समझ नहीं आ रही कि ये चेंज मतलब कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये होती है आपके पास पीरियोडिसिटी, यानी एक खास पीरियड के बाद अगेन वैसी ही चीज हो। तो लेटेस्ट एटम भी क्या होते हैं, खास डिस्टेंस के बाद लेटेस्ट कांस्टेंट के बाद फिर अगेन ऐसा ही एटम आया, फिर एक खास डिस्टेंस के बाद, और ये आगे पीछे और 3 डायमेंशन में ऐसे ही स्प्रेड हुआ होता है। तो ये उसमें होती है periodicity। ये periodicity की टर्म हम यूज करें, इसे मैंने आपको ये बता दी। और अभी हम फिर बुक शेयर करती हूँ मैं आपको। जी। इसमें अब आप देखिए कि क्या कह रहे हैं, एनर्जी बैंड्स अल्टरनेट एनालिसिस हो द periodicity ऑफ क्रिस्टल लेटेस्ट लीड्स टू अलाउड एंड फॉरबिडन बैंड्स। जो कल हमने लेक्चर देखा था उस पे हमने सिंपल जो चीज पढ़ी थी वो हमने ये देखी थी कि हमारे पास जो है नॉर्मली हमने देखा था कि सिंपल आपके पास 1s 2s जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे मिलके आपके पास बैंड्स बना रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि आपके पास ऑर्बिटल जो थे डिफरेंट वो ओवरलैप होके आपके पास स्प्रेड होके बैंड बना रहे थे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात उन्होंने मेंशन की हुई है। अ वेरी डिफरेंट अप्रोच कैन बी टेकन इनटू द ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स फ्रॉम डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन प्रीवियस सेक्शन में जो हमने देखा। देयर वी saw that the bringing together isolated atoms to form a solid has the effect of broadening their energy levels into bands of allowed electron energies। यानी आपके पास सिंपल आइसोलेटेड एटम्स थे, और उनको जब आपने कंबाइन किया तो आपके पास क्या हो रहा था, बैंड्स बन रहे थे, ठीक है। और लेकिन एक्चुअली में ब्रांड जो बनते हैं अभी हम उसको देखेंगे कि आपके पास क्रिस्टल में कैसे हो रहे होंगे, ठीक है। क्रिस्टल्स में हम आपको एक और चीज भी मैंने आपको पहले अलग से समझा देती हूँ। उसमें आपके पास क्या होगा कि, हाँ जी, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो है हम देखेंगे कि, एक मिनट। हम्म आ, आपके पास ना सिंपल जैसे आयन होते हैं। एक तो ये चीज आप तो आपको पता है कि आपके पास एटम में क्या होता है, ये आपके पास एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, और ये उसके और जो है वो शेल्स है, और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। मेटल्स के केस में वो लूजली बाउंड होता है, तो वो क्या करेगा, वो इससे नॉकआउट हो जाएगा और अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगी। और अब पीछे जो आपके पास ये बचा है, जो एटम था पहले, अब वो क्या बन गया है, आयन बन गया है। वो आपके पास आयन है, और वो कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपके पास होता क्या है, अगर आप कोई एक सिस्टम लेंगे, तो मटेरियल ले रहे हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स एक एटम तो होगा नहीं, उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे। यानी अगर ऐसे मेटल्स के केस में आप ले रहे हैं, तो आपके पास एक आयन नहीं होगा बल्कि बहुत सारे ऐसे आयन होंगे।
जो आपके पास किस तरह होंगे, पीरियोडिक वे में ही पड़े होंगे। ठीक है, पीरियोडिक वे में उनकी जो है लोकेशन होगी। और फिर इलेक्ट्रॉन उनमें से क्या करें, ऐसे इसके पास से गुजर के जा रहा है। ठीक हो रहा। लेकिन इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें से गुजर के जाएगा, तो उसको उसको क्या क्या चीजें फेस करनी है। एक तो वो देखें, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास गुजरेगा, अब ये आयन है, आयन पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा सीधा गुजर जाए। फिर यहाँ पे क्योंकि कोई आयन नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और तरह से होगी। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा अगेन, फिर उसको एक और एक पीरियोडिक वे में कि खास डिस्टेंस के बाद एक खास लेटेस्ट कांस्टेंट, यानी ए डिस्टेंस के बाद लेटेस्ट कांस्टेंट आपके पास ना दो आइन दो आप क्या कह सकते हैं, लेटेस्ट पोजीशन के बीच में आता है। ठीक है, लेटेस्ट क्रिस्टल एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लेटेस्ट कांस्टेंट होता है, वो आपके पास ए होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा अगेन, उसको क्या, इस पॉजिटिव जो आयन है इसकी वजह से उसको कुछ फीलिंग होगी, कुछ पोटेंशियल फील होगा, वो डिफरेंट होगा, बीच में डिफरेंट होगा, अगेन इधर बीच में डिफरेंट होगा, और इस साइन पे सेम वैसे ही होगा जैसे इस साइन पे था। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करके जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सीधा सीधा मूव करेगा, बल्कि उस पे कुछ इनकी वजह से पोटेंशियल एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास जा रहा होता है, इसमें आपके पास जो आयन था जो हमने ये बनाया हुआ है, आयन में भी आप देख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लीव करके गया है, लेकिन शेल के अंदर अभी भी हैं। तो उनका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा ऐसे नहीं जा सकता, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल से नहीं जाएगा, उसको डिफरेंट पोटेंशियल फील करना पड़ेगा। होगा उसको एक पॉजिटिव आयन के ऊपर अलग पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल करना होता है, और इन दो पॉजिटिव आयन के बीच बीच के एरिया में उसको क्या पोटेंशियल फील करना पड़ेगा, हाई पोटेंशियल फील करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन जो डिफरेंट पोटेंशियल है, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इनकी वजह से भी आपके पास बैंड्स फॉर्म होंगे। पहले तो हमने सिंपल आइसोलेटेड एटम की बात की थी ना, कि मिलके वो आपस में उनकी बैंड्स जो है वो ओवरलैप करते हैं, और फिर ओवरलैप करने के बाद आपके पास बैंड्स बन जाते हैं, अलोड एनर्जी वैल्यूज बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ये आयंस जो हैं, ये क्या बनाएंगे, इनकी वजह से आपके पास क्या होगा, बैंड्स बनेंगे। और इनका बैंड क्यों हो रहा है, एक तो मैंने ये आपको पहली चीज बता दी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ मूव नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उनमें पीरियोडिक पोटेंशियल होगा और वेरिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है। अच्छा, अगेन आप नोट शेयर करती हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे यही इन्होंने इस सारी बात में इन्होंने यही बात की है। ठीक है, और उस पोटेंशियल क्या होगा, उसकी वजह से उनका अपना मोमेंटा होगा, उनकी वजह से बैंड बैंड बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चीज मेंशन की हुई है। We can start the idea that an electron in a crystal moves in a region of periodically varying potential. Periodically varying potential में जा रहा है rather than one of the constant potential. Constant potential की निस्बत varying potential में जा रहा है। एज ए रिजल्ट आपके पास डायफ्रेक्शन इफेक्ट आ रहा है जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लिमिट कर रहा है एक सर्टन रेंज में मूव करने के लिए, और उनका एक स्पेसिफिक एनर्जी बैंड होंगे जिनमें मूव करेंगे, और स्पेसिफिक उनका क्या होगा, मोमेंटा होगा। ठीक है, साथ ही फिर आप देखेंगे कि आपके पास लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा एच बाई पी के इक्वल होता है। ये आपको पता है सिंपल, कि आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो एच बाई पी के इक्वल है। इसमें अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना कि अनबाउंड स्टेट में जब लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, लो एनर्जी या फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो फ्रीली ट्रेवल कर रहा है क्रिस्टल में, और उसकी वेवलेंथ जो है वो लेटेस्ट कांस्टेंट से बहुत ज्यादा है। अब लेटेस्ट कांस्टेंट अगेन मैं आपको बता रही हूँ, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, वो जो कि पीरियोडिक क्रिस्टल में, आपके क्रिस्टल के केस में क्या होता है, हाँ, पूरे क्रिस्टल में सेम होता है। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम तक का डिस्टेंस। तो जब आपके पास लेमडा ग्रेटर देन ए है, उसमें जो है और पैटर्न है, उसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा हो रहा है। मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सच एज दोज विद फर्मी एनर्जी इन ए मेटल हैव वेवलेंथ कंपेरेबल विद ए। ठीक है, लेकिन जो फर्मी एनर्जी के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ हम इसलिए बात करें जब भी कोई चीज आपके पास मूव कर रही होती है, जैसे सिंपल विजिबल लाइट भी या कोई भी, तो वो किस फॉर्म में, वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ की फॉर्म में आ रही है। इसी तरह अभी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ कंपेरेबल होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी लेटेस्ट कांस्टेंट के फर्मी एनर्जी लेवल पे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डायफ्रेक्टेड करेंगे प्रिसाइजली ऐसा ही जैसे एक्सरेज में करते हैं, और ये फिर जाके आपके पास क्या बनाएंगे, बैंड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो मैंने आपको आयन की बात बताई थी वो ये है, वो शो ही रही है ये। ठीक है, अब इसमें से देखिए, मैंने आपको यही चीज बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक एरे ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो ये देखिए, ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन है, ये सारे क्या है, पॉजिटिव आयन है, और एक पॉजिटिव आयन से दूसरे पॉजिटिव आयन तक का लेटेस्ट कांस्टेंट क्या है, ए डिस्टेंस है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे आपके पास लो पोटेंशियल होगा, इस पे लो पोटेंशियल होगा, इस पे आपके पास हाई पोटेंशियल आ रहा है जो दो आयन के बीच है। तो ये वो वाली फिगर आपको यहाँ पे इन्होंने बना के बताई हुई है।
अच्छा, आगे आपके पास यहाँ पे कंपैरेबल, मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रही है। जो डायफ्रैक्शन हो रही है वही आपके पास क्या करेगी, वही आपके पास एक्चुअली कर रही है, बैंड्स बना रही है, ठीक है। और डायफ्रैक्शन कहाँ पे होगी, जब लैम्डा या तो ए के इक्वल होगा, या 2a के, या 3a के। अब यहाँ इस फिगर से ही हम देख लेते हैं ए और 2a की क्या बात हो रही है। तो देखें आपके पास यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ तक मैंने ए डिस्टेंस कहा ना, इधर से इधर तक क्या हो जाएगा 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा 3a। तो ये इस हिसाब से उन्होंने बताया कि लैम्डा इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऑफ लैम्डा अंडरगोस ब्रैग रिफ्लेक्शन करेगा, और ब्रैग रिफ्लेक्शन की आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, और डी यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट कांस्टेंट की इक्वल है, ए के इक्वल है, उसको हम ऐसा लिख देंगे, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव जो क्रिस्टल में है उसको हम लेमडा के बजाय के में अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो वो कैसे होगा। लेमडा की बजाय के में करना चाहेंगे तो के किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय लेमडा के इक्वल होता है, ठीक है। के किसके इक्वल है, 2 पाई बाय लेमडा। 2 पाई, और लेमडा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज बाय पी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लेमडा किसके इक्वल है, एज बाय पी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेमडा की जगह लिख देंगे एज बाय पी। अब इससे क्या होगा, 2 पाई बाय एज, और पी ऊपर चला जाएगा। और एज कट किसके इक्वल होता है, एज बाय 2 पाई के, तो एज कट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए के किसके इक्वल आ रहा है, पी बाय एज कट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास के है क्या, वेव नंबर है, जो आपके रेडियंस पर मीटर में आप मेजर कर रहे होंगे। वेव ट्रेन इट डिस्क्राइब्स, वो वेव ट्रेन का मतलब है कि कितनी वेव्स इसमें ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। और अभी यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है इस रिलेशनशिप से जो भी हमने फाइंड किया, कि आपके पास जो के है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंटा के। वो मोमेंटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सिंस द वेव ट्रेन मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो आपके पास जो ब्रैग फार्मूला होगा वो क्या होगा। ब्रैग फार्मूला क्या था आपके पास, देखिए के किसके इक्वल था, 2 पाई बाय लेमडा के, ठीक है। और लेमडा हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था 2a sin थीटा एन लेमडा, यानी लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, 2a sin थीटा डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे अगर लेमडा की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a sin थीटा बाय एन, ठीक है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एन लैम एन पाई इज बाई ए साइन थीटा। ये आपके पास आ रही है ब्रैग रिफ्लेक्शन, और एन जो है आपके पास 1 2 3 है। अच्छा, 2 डायमेंशनल स्क्वायर में इसको शो भी किया हुआ है आपके पास, ये फिगर आप देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो के वाई, और उसमें वर्टिकल में आप के एक्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आप देख लें कि ऐसे आपके पास ऐसे इसके कंपोनेंट बन रहे होंगे, जो आपने के फाइंड किया ना उसका के एक्स और के वाई कैसे बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास एक ब्रिलियन जोन का कॉन्सेप्ट है। ब्रिलियन जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बच्चों को आज क्लास में यही बताया था कि वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी एक्चुअली आपका जो सिलेबस का पार्ट है वो सॉलिड 1 में और सॉलिड 2 में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बस हल्की हल्की चीजें जो पता होनी चाहिए, हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम फाइंड कर लेंगे कि क्या होता है आपके पास, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं आपके पास क्या होगा। Let us consider first electron whose wave number are sufficiently small to avoid reflection। कि अच्छा, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि आपके पास हो क्या रहा है। इसमें हो ये रहा है आपके पास कि के जो है वो आपके पास पाई बाय ए और इसके इक्वल है, ठीक है। वो एक मिनट, किधर गया ये, यानी आपके पास ब्रिलियन जोन जो होते हैं, बल्कि पहले मुझे आपको ब्रिलियन जोन बता देना चाहिए। ब्रिलियन जोन ये है बेटा, ठीक है। ब्रिलियन जोन ये होता है आपके पास, और उसमें आपके पास जो हो रहा होगा, आ, एक मिनट रुके जी। यहाँ पे मैं पहले थोड़ा आपको ब्रिलियन जोन का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ और बैंड्स का, ताकि हम उसको देख लें कि वो होता कैसे है, फिर उसको किताब से भी देख लेते हैं। वो होता आपके पास कुछ ऐसा है, ये कैसे होगा। अच्छा, ब्रिलियन आपके पास बैंड्स कैसे बनेंगे, ब्रिलियन जोन ये होता है जो आपके पास हम बनाएंगे, वो होते हैं आपके पास कुछ ऐसा। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास, जैसे हम कहेंगे कि के की वैल्यू क्या हो, एक ही वैल्यू पाई क्या बाय हो। पाई बाय ए, और यहाँ पे क्या होगी -पाई बाय, ठीक है। ये होगी आपके पास -पाई बाय। और इसी तरह आगे इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ये अलोड वैल्यू होगी, ठीक है। यानी आपका पहला बैंड ऐसे बन रहा होगा। ये भी मैंने थोड़ा, क्योंकि मैं हाथ से इसको बना रही हूँ तो ये भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, एक मिनट। ये हमने किया, ठीक है। पहला बैंड जो है वो यूं होगा,
आप ये कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास, ये आपके पास क्या था, के की वैल्यू पाई बाय ए, और यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू होगी माइनस पाई बाय। ये आपके पास अलाउड वैल्यू है। ये डॉटेड लाइन, ये मैंने सिर्फ शो किया हुआ है कि इस रीजन तक आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस रीजन के बीच में क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। और फिर जो सेकंड होगा, बैंड होगा, वो क्या होगा, वो आप के की वैल्यू बताएंगे 2 पाई बाय, क्या कहेंगे, 2 पाई बाय। और जैसे आप 2 पाई बाय ए पॉजिटिव वैल्यू ले रहे होंगे, वैसे ही आपके पास 2 पाई बाय क्या आ रहा होगा, नेगेटिव भी आ रहा होगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास -2 पाई बाय ए बन रहा होगा, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आपके पास डायरेक्ट यहाँ से शुरू नहीं होगी, बल्कि वो आपके पास बैंड ऐसे बन रहा होगा, वो बैंड आपके पास ऐसे बन रहा है। फिर थर्ड आपके पास 3 पाई बाय होगा, वो भी ऐसे आ रहा होगा, इससे भी आगे यूं करके बन रहा होगा, ठीक है। तो इसमें वो क्या रहा है, जो ये वाला बैंड है इसको आप क्या कहेंगे, फर्स्ट अलाउड बैंड है। फर्स्ट अलाउड बैंड है, इसके बीच में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट अलाउड बैंड, ठीक हो गया। और जो ये वाला है आपके पास, ये सेकंड अलाउड बैंड है, ठीक है। लेकिन बीच में आपके पास क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है, ये जो आपके पास बीच का रीजन है, ये आपके पास गैप है बीच में, ये वाला सारा रीजन या ये वाला रीजन, ये गैप है, ये वही अपना जी बैंड गैप है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास बैंड्स बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और अभी बुक में भी आपको यही बताया उन्होंने कि शुरू में पाई बाय ए से -पाई बाय, और ये के की वैल्यू है, ठीक है। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा था पाई से -पाई बाय में इजीली, क्योंकि ये उसकी वैल्यू है, रेंज है, इसके अंदर वो फ्लो कर सकता है, फिर सेकंड में फ्लो कर सकता है। बट जब जैसे मैंने भी यहाँ पे सेकंड बैंड बनाया ना, 2 पाई बाय और वगैरह, 10 पाई बाय ए के बाद जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर वो इजीली ऐसे नहीं कर सकेगा जैसे उसका बिहेवियर यहाँ पे पाई बाय ए और -पाई बाय पे है, ठीक है। तो ये भी बुक से अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, ये आपके पास ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इस सारे पैराग्राफ में इन सारे मैंने ये बताया हुआ है कि, और आपके पास जहाँ एंगल साइन जो है वो 45 होगा, वहाँ डायगोनल में इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। और जब आपके पास 10 पाई बाय ए होगा, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, ये 10 पाई बाय होगा, तो वहां पे आपके पास प्रिवेंट कर रहा है मूव करने एक्स वाई डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन हो रही है एक्चुअली उन्हीं की वजह से भी आपके पास क्या बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ब्रिलियंट जोन आपके पास क्या होंगे, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन क्या होगा और सेकंड ब्रिलियंट जोन क्या होगा। एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पाई बाय ए से -पाई बाय, ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है, जो 2 पाई बाय से -2 पाई बाय, ये सेकंड ब्रिलियंट जोन, एंड सो ऑन, इस तरह वैल्यूज चल रही होती हैं, ठीक है। और इस तरह वैल्यूज चल कैसे रही होंगी, जैसे अभी आपके पास अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो आपके पास शेडेड एरिया है, ये सारा जो है, ये क्या आपके पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजीली, कोई डायफ्रेक्शन नहीं हो रही इसके अंदर, वो इजीली मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपके पास बाकी पार्ट है, जो ये लाइट शेडेड एरिया, ये सेकंड ब्रिलियंट जोन है आपके पास, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपके पास जैसे सेकंड बना ना, जैसे आपके पास ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता है, ठीक है। सेकंड आपने बनाना हो तो वो क्या होगा, आपके पास इस तरीके से आपके पास सेकंड आ जाता है। इसका प्रॉपर मेथड है जो हम अगली आप उसमें कोर्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसलिए उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करें। वो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, ये वाला एरिया, ये सेकंड ब्रिलियन जोन है, ये थर्ड ब्रिलियन जोन है। इसी तरह आप इसी और बना सकते हैं, जो कि 4 ब्रिलियन जोन बन जाएगा, फिर 5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये ब्रिलियन जोन जो है वो आपके पास बन रहे होंगे। इस सारी इसमें ना यही बातें उन्होंने बताई हुई हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं पे नहीं हो, फर्स्ट में बिल्कुल डायफ्रेक्शन नहीं हो रही होगी, सेकंड में कम हो रही होगी, एंड सो ऑन, आगे जाके ज्यादा होना शुरू हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो एनर्जी इनकी कैसे होती है, एनर्जी इनकी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, p² बाय 2m की इक्वल होगी। वो आपको पता है, एनर्जी 1/2mv² की इक्वल होती है, m मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास p² बाय 2m आ जाएगा। और p जो है वो एच कट के इक्वल होता है, तो एनर्जी और वेव नंबर की फॉर्म में आप एनर्जी लिखेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगी, ठीक है। और क्रिस्टल फॉर विच के इज लेस देन पाई बाय ए, यानी फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका इंटरेक्शन लेटेस्ट के साथ कम हो रहा है, सिंस द एनर्जी ऑफ सच इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन के स्केयर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एनर्जी ट्रीट हो रही है, इसका मतलब है के जो है, विद इंक्रीजिंग के द कांस्टेंट एनर्जी कंटूर लाइंस बिकम प्रोग्रेसिवली क्लोजर टुगेदर। जैसे आप के बढ़ता जाएगा तो लाइंस जो है वो क्लोजर टुगेदर हो जाएंगी, जो आपने इसके अंदर देखी है वो आपस में क्या होती जाएंगी, क्लोजर होती जाएंगी, ठीक है। और reason for the second almost equally straightforward, the closer an electron boundary of brilliant zone in k space, the closer to being reflected। जितना बाउंड्री के करीब होगा ब्रिलियन जोन के, उतना उसमें क्या होगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी, और वहीं पे उसके क्या बन रहे हैं, बैंड्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है ये भी आज हमने नहीं किया। एक मिनट में इसको जरा